अब बस हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। ऐसे क्यों करते क्यों है? बेटी भी तो बहू है, ऐसे क्यों कर रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो ना कोई व्लॉग नहीं है, मैं ये एक मैसेज कर रही हूँ और प्लीज़ आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बहुओं के लिए जो कि बहुत ज़्यादा सह रही हैं अपने ससुराल में। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैंने कल एक वीडियो देखी यूट्यूबर अंतरा की। तो यूट्यूबर अंतरा जो हैं उनको किसी मतलब पहचान की ज़रूरत नहीं है। वो यूट्यूब पे बहुत अच्छा मतलब एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच चुकी हैं और मैं उन्हें काफ़ी टाइम से मतलब उन्हें जानती हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानती हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले ही मतलब वो इतने दिल की अच्छी हैं कि मैंने उनको एक बार ही इंस्टा पे मैसेज किया और उन्होंने मुझे तुरंत ही रिप्लाई किया। वो दिल की इतनी अच्छी मुझे लगी ऐसे। बाकी तो बेसिस पे मैं उनकी डेली वीडियो देखती ही हूँ और मैं उनकी वीडियो देखती हूँ, मुझे उनका व्लॉग बहुत अच्छा लगता है। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि एक हाउसवाइफ को घर का काम होता है, बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, मतलब रिलेशन होता है, बहुत दूर दूर का जो रिश्तेदार होते हैं वो सब भी देखना होता है यूट्यूब पे आने के बाद में भी। और काफ़ी कुछ सुनना भी पड़ता है और प्लस उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है, जैसे मतलब एक बहू होती है। हाँ, हम मेरे साथ भी वही हुआ है। मैंने उनकी कल एक वीडियो देखी कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है, उनकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है। मैंने कल उनकी एक वीडियो देखी और मतलब मुझे तुरंत ही सडनली मुझे ऐसा हुआ कि जो इनके ऊपर हो रहा है वो तो एक औरत समझ सकती है जिसके ऊपर बीती है, मेरे ऊपर भी बीती है सेम वही। तो मुझे उनको उनकी स्टोरी सुन के, उनका वीडियो देख के मतलब मुझे बहुत ऐसा ये लगा कि नहीं, सच बात है, आवाज़ उठानी चाहिए। अब बस हो जाना चाहिए कि नहीं। एक लड़की की बहुत सारी उम्मीद होती है शादी के बाद में, वो ससुराल जब आती है तो उनकी बहुत उम्मीद होती है। लड़की बहुत सपने लगा के ससुराल में आती है और बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, बहुत सारे मतलब उनसे एक यही नहीं कि बस एक आदमी के साथ ही रिश्ता बनता है। मतलब वो औरत का एक पति से ही एक रिश्ता नहीं होता है, बहुत रिश्ते मिलते हैं ससुराल में आने के बाद में। बहू का, ननद का, भाभी का, ससुर, जेठ, मतलब बहुत रिश्ते बन जाते हैं। सबको एक बहू को ही निभाना पड़ता है, सब कुछ बहू ही सीखे, बहू ही समझे। ये मेरे साथ भी हुआ है। तो वही मैंने उनकी स्टोरी देखी और मैं ये वीडियो बनाने में मजबूर हो गई कि नहीं, सच बात है, ये बात मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फैलनी चाहिए और हर एक सास को वो होना चाहिए कि बस अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ। सास हो तो सास, तुम भी कभी किस बहू होगी, तुम भी कभी किसी की बहू बनी होंगी ना, तो वही समझो कि हाँ, मैं एक बहू बन के आई थी ये घर में, मेरे साथ क्या हुआ था। आप ऐसा मत कर, मैं भी एक बहू बन के आई थी, मेरी सास ने भी ऐसा किया था तो मुझे भी वही करना है, ऐसा मत सोचिए। आप, जनरेशन बदल रहा है जिस हिसाब से, वैसे आप भी बदलिए ना। बस एक बहू के लिए ऐसा क्यों? सब चीज, रिश्तेदारी, हर एक चीज, मतलब टोटल सब चीज सिर्फ बहुओं के लिए, सारे सब काम सिर्फ बहुओं के लिए। मैं अंतरा जी की वीडियो मैंने देखी और मतलब मुझे बहुत ही मतलब उनकी स्टोरी सुन के मुझे बहुत मतलब वो हुआ। मैं उनका दुख समझ सकती हूँ क्योंकि वही सब मेरे साथ भी हुआ है, वही सब मेरे साथ हुआ है। आप मतलब जिसके साथ वो बीता है ना, तो वो औरत बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती है कि हाँ, जब सास और ननद घर की जब मालकिन बन जाती है ना, तो बहू का वहाँ पे कुछ नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। मतलब ऐसा बोल सक, अपनी बेटी मतलब बेटी और दूसरे की बेटी बेटी नहीं, ऐसा क्यों? अब तो अब समय आ चुका है कि अब कोई बहू नहीं सहेगी। क्यों सहेगी भाई? बहू को अपने हद में रहना चाहिए, अपना रिश्तेदारी, अपनी जो भी है सब कुछ होना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। मेरी मम्मी ने मुझे यही सिखाया, गलत मत करो, गलत मत करो, गलत मत बनो। हाँ, अब मतलब जो भी तुम करो अच्छा करो, मतलब ईमानदारी से करो, आज नहीं तो कल तुम्हें फल मिल ही जाएगा। मेरी मम्मी हमेशा मुझे यही सिखाती है। और वो जो अंतरा जी की स्टोरी है सेम वही है। उन्होंने कभी अपने मायके में भी शेयर नहीं किया। वो जिस हिसाब से बता रही हैं कि आज मायके वाले भी वीडियो देख के बहुत बोल रहे हैं,
और मतलब कोई भी माँ सुनेगी जब ऐसा कि उसकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो उस माँ के ऊपर क्या बीतती है। मतलब इतना हमारे यूपी बिहार में इतना दहेज दिया जाता है और बेटी के साथ में घर की टोटल सामान दिया जाता है। उन्होंने अपने वीडियो में भी बताया था मुझे कि जो घर में सामान है, कार है, सब कुछ उनके मायके से ही आया है। जिनकी जो कैपेसिटी होती है वो मायके से आती ही आती है। देते हैं काफ़ी जन, और बहुत जन की बहुत ज़्यादा डिमांड भी होती है ससुराल वालों की, तो उनको सब कुछ दिया हुआ है। तो फिर भी उनकी सास ऐसी हैं, अपनी बेटी को बेटी समझती हैं, दूसरे की बेटी को नहीं। प्लीज़ ऐसा ना करें। मैं ऐसी सास से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सुधर जाइए और अब ऐसा बंद कर दीजिए, क्योंकि तुम्हारी बेटी अपने गिरबान पे झाँको ना। तुम्हारी बेटी, तुम मतलब अपनी बेटी को 15 साल से उठा के बैठाए हो, खिला रहे हो, बना के खिला रहे हो, उनका मन बढ़ा रहे हो। जो एक माँ होती है ना, एक माँ होती है, अपनी ही बेटी की गलती जब सुनती भी है अपने माँ मतलब मायके में, अगर कोई एक बेटी अपनी गलती भी होती है, अगर मायके में कुछ बताती भी है तो उसकी माँ अगर सही है, मतलब खुद सही है, तो अपनी बेटी को ही डांटेगी, अपनी बेटी को ही डांट के बोलेगी कि नहीं तुझे ये काम करना है, ऐसे करना है, तू दब के रहे। मतलब आज तू दब जाएगी तो शायद सामने वाला बोल देगा, कल मुंह बंद कर लेगा। मेरी मम्मी ने मुझे यही बोला। मैं भी जब बहुत इरिटेट हो जाती थी ससुराल में तो मैं अपनी मम्मी को ही फ़ोन करती थी और मम्मी को बोलती थी, मम्मी तुमने कैसी जगह मेरी शादी कर दी है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मम्मी मुझे ही समझाती थी कि बेटा तू थोड़ा सा ठीक है, होता है लड़कियों को, मतलब मम्मी मुझे ही हमेशा समझाती थी। जो एक अच्छी माँ होती है ना, वो अपनी बेटियों को ही समझाती हैं और सिखाती हैं कि तुम ऐसे मत करो, तो लड़कियों का घर बसता है। थोड़ा सा दब के सह के अच्छे से रहेगी लड़की तो उसका कल आगे जाके बहुत अच्छा होगा। तुम मन बढ़ा के अपनी बेटी को घर में बैठा दी हो और अपनी ही बहू को तुम मतलब ऐसे कर रही हो। ऐसे क्यों कर रही हो भाई, ऐसे क्यों कर रही हो? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटी का घर मायका नहीं होता है। मायका सिर्फ मायका भर का ही होता है। सिर्फ त्यौहार, तीज त्यौहार, रक्षाबंधन, ये सब के लिए ही मायका होता है। हाँ ठीक है, कभी तुम्हें जरूरत पड़ा, दुख पड़ा, मतलब कोई बहुत बड़ा संकट आ गया है तो ठीक है, मायके वाले भाई हैं, भाभी हैं, माँ बाप हैं, ठीक है, उनकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन मायके में आके बैठ जाना ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो इसे अच्छी औरत, एक अच्छा पहचान में नहीं बोलूँगी। अच्छा उसी में है, भलाई उसी में है कि अपने ससुराल में रहे। जब उनकी लड़की मायके में आके बसी हुई है तो वो क्या दूसरे की बेटी का दर्द समझेंगी? वो कभी नहीं समझ सकती हैं। लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि अब सुधर जाइए और अपनी बहू को अपनी बेटी समझिए, उसी में ही भलाई है। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं लास्ट बार बोल रही हूँ कि हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि आप लोग जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं ना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन सास को मैसेज मिलेगा कि नहीं, अपनी बेटी को उनके ससुराल भेजिए और अपनी बहू को अपनी बेटी समझ के अपने घर में रखिए, तो घर की रौनक भी बनी रहती है और घर की लक्ष्मी हमारी बहू ही होती हैं। तो अपनी बहू के बारे में ध्यान दीजिए और अपनी बहू को अपनी बेटी बनाइए, तब देखिए घर में सुख शांति चैन कैसे होगा। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर जो मेरे चैनल को देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए अंतरा मैडम को। अंतरा जो यूट्यूबर अंतरा करके उनका चैनल है, प्लीज़ उन्हें मदद कीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए कि वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए मतलब बात बोल पा रही हैं। और ऐस यूट्यूब की जो फैमिली बन जाती है ना, तो बहुत ही अच्छी एक फैमिली बन जाती है कि जिससे हम अपने दिल की सारी बात कह सकते हैं। अपना पर्सनल सब कुछ हम लोग दिखाते ही हैं व्लॉगिंग में, तो उनसे अपने दिल की बात बोलने में मतलब कोई झिझक नहीं होती है और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते भी हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और उन सासों से जो इस तरह की है, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ अपनी बेटी को अपने ससुराल भेजिए और अपनी बहू को अपनी बेटी समझ के अपने घर में रखिए।